Good morning, children. So, today we are going to start chapter 10, Grandma's Surprise, in our English book. So, all of you open page number 106. Fine. Now, let's start with our warm up section. What are the fun things that you do with your grandparents? आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी, राइट? सबके घरों में हैं. किसी के घर में दादा है, किसी में दादी है, किसी के घर में दोनों हैं, राइट? तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कौन सी फ़न थिंग्स करते हैं, जिनसे मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं, या कौन से आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं जिससे आपको मज़ा आता है. ठीक है, यू थिंक अबाउट इट एंड यू कैन शेयर विद मी in the comment box, right? Now this story is about a grandma and her grandson. Okay, so let's see कि किस तरीके से जो है कैसे एक grandson जो है, first he has some guilt about his grandma, but with some sort of actions from his grandma's side, all those guilt becomes disappeared, right? So let's start our story. तो देखिए, जो ग्रैंडसन है, ठीक है, जो है एक लड़का है जिसका नाम है सीन या सियान बोलेंगे, नॉट सीन. ओके, सो एक बॉय है सियान. ओके, सियान गॉट डाउन फ्रॉम हिज स्कूल बस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस. तो सियान जो है अपनी स्कूल बस से उतरा और अपने घर की तरफ चलने लगा. इट वॉज सैटरडे, मतलब कौन सा दिन था? सैटरडे का दिन था. हाफ डे एट स्कूल में क्या हुआ था? हाफ डे हो गया था, आधी छुट्टी हो गई थी. ही डिडेंट लुक फॉरवर्ड टू रिटर्निंग होम एज बोथ हिज पेरेंट्स वुड बी एट वर्क. तो वो मतलब घर जाने का इतना इच्छुक नहीं था, राइट? क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, दोनों ही जॉब पर गए हुए थे, ड्यूटी गए हुए थे, राइट? थिंग्स हैड बीन गोइंग बैडली for him ever since his grandmother had come to stay with them 2 months ago. तो मतलब 2 महीने से जो है उसका जो घर पे जो माहौल था बहुत ही बैडली जा रहा था, बहुत ही बुरा सा. मतलब ही हैड नो फन. क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले उसकी ग्रैंड मदर उनके घर पर रहने आई थी. उसकी वजह से उसको क्या फील हो रहा था कि ना ही बर्थडे पार्टी हो रही थी, बिकॉज ग्रैंडमा फेल इल, क्योंकि उसका ग्रैंड मदर जो है इल हो गई थी, बीमार हो गई थी. तो इसकी वजह से उसके घर पर कोई बर्थडे पार्टीज़ नहीं हो रही थी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट फीलिंग गुड. नो पेट्स अलाउड बिकॉज ग्रैंडमा वॉज एलर्जिक टू फर. और उसके घर पर जो है कोई भी पेट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि उसकी जो ग्रैंडमा है उसको पेट से एलर्जी था, या पेट्स के जो हेयर होते हैं, ठीक है, उससे एलर्जी था. एंड शी डिड नॉट लाइक म्यूज़िक ऑल्सो. कोई म्यूज़िक नहीं, नो लाइट्स आफ्टर 9:30 बिकॉज ग्रैंडमा नीडेड रेस्ट. और नाइट में भी 9:30 के बाद जो है कोई म्यूज़िक नहीं, ना ही कोई लाइट्स होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी ग्रैंडमा को रेस्ट करना होता था. हिज मदर हैड इवन स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग हिज फेवरेट डिशेस. और उसकी ग्रैंड मदर के आने के बाद उसकी मदर ने उसकी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी बनानी बंद कर दी थी. शी कुकड ओनली व्हाट हिज ग्रैंड मदर लाइक्ड टू ईट. वो सिर्फ क्या कुक करती थी? जो उसकी ग्रैंड मदर खाना पसंद करती थी. हाउ अनफेयर, मतलब कितना अनफेयर है. सियान हार्डली स्पोक टू हिज ग्रैंड मदर. सियान जो है मतलब बहुत कम ही बोलता था अपनी ग्रैंड मदर से, बहुत कम बातें करता था. इवन हिज कजन्स हैड टोल्ड हिम शी वॉज ए ग्रूशी वुमेन. तो और उसके जो कज़न्स थे सियान के, उन्होंने भी बताया था इसको कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ी सी ग्रूशी वुमेन है. ग्रूशी मीन्स थोड़ी चिड़चिड़ी है, ठीक है, मतलब शी डोंट लाइक मेनी थिंग्स, राइट? सियान रैंग द डोरबेल. तो ये सोचते सोचते जो है वो घर पहुंच गया, राइट? घर पहुंचते उसने डोरबेल बजाई. ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर्स फुट स्टेप्स एज शी वॉकड डाउन द पैसेज टुवर्ड्स द डोर. उसने अपने ग्रैंड मदर की पैरों की आवाज़ सुनी जो डोर की तरफ आ रही थी. द मोमेंट शी ओपन द डोर he rushed into his room and flung himself and his school bag on the bed.
तो जैसे ही डोर ओपन किया वो फटाफट मतलब भाग के गया अपने रूम में और अपना स्कूल बैग रखा और अपने आप को छुपा लिया। द बैग बर्स्ट ओपन, तो जैसे ही उसने बैग एकदम जल्दबाजी में रखा, जो बैग था वो खुल गया। एंड अ फ्यू बुक्स फेल आउट ऑफ द बैग ऑन टू द फ्लोर, और कुछ बुक्स बैग में से निकल कर फ्लोर पर गिर गई। अ लिटिल वाइल लेटर ग्रैंडमा एंटर्ड द रूम, कुछ देर बाद ग्रैंडमा रूम में आई। शी पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट दम बैक इन टू द बैग, उन्होंने बुक्स को उठाया और वापस बैग में डाल दिया। सियान प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप, सियान ने मतलब कैसा अपने आप को दिखाया कि मैं तो सोया हुआ हूँ। एज सुन एज शी लेफ्ट द रूम ही सैट अप इन बेड, देन ही ले डाउन अगेन, तो जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर रूम से गई वो एक बार बैठ गया बेड पे और फिर से लेट गया। 15 मिनट्स लेटर, मतलब 15 मिनट बाद, अ डिलीशियस अरोमा स्प्रेड थ्रू द हाउस, मतलब घर में बहुत ही अच्छी सी डिशेस की खुशबू आने लगी। सियान्स स्टमक ग्राउल्ड, उसके पेट में भी भूख लगी हुई थी, तो बट ही डिडंट लीव द रूम, लेकिन वो रूम से बाहर नहीं निकला। ही जस्ट ले इन बेड विद हिज आइज क्लोज्ड, वो अपने बेड पर ही लेटा रहा आंखें बंद करके। सडनली ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर एंटर द रूम, अचानक उसने आवाज़ सुनी, उसकी ग्रैंड मदर रूम में आई। यू मस्ट बी हैंग्री, लेट्स ईट, शी सेड, उसकी ग्रैंड मदर क्या बोला कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। होल्डिंग हिज हैंड ही शी ड्रैग्ड हिम टू द डाइनिंग रूम, तो उसका हाथ पकड़कर वो उसको डाइनिंग रूम तक ले आई। सियान्स आई वाइडेंड, तो सियान ने जब देखा डाइनिंग टेबल पे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखा उसने? ग्रैंडमा हैड कुक्ड हिज फेवरेट डिशेस, तो ग्रैंडमा ने उसकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी। फ्राइड राइस, नूडल्स, स्पाइसी वेजिटेबल्स स्टू, सारी चीज़ें। द फूड वॉज यमी, और जब उसने खाया तो फूड बहुत ही यमी था, बहुत ही टेस्टी था। बेटर दैन वॉट हिज मदर कुक्ड, और उसकी मदर जो बनाती है उससे भी ज़्यादा यमी था। दे एट इन साइलेंस, तो दोनों ने चुपचाप खाना खाया, कोई बातचीत नहीं हुई। इट्स यमी, सियान सेड, टेकिंग सेकेंड हेल्पिंग ऑफ एवरीथिंग, तो सियान ने बोला कि इट्स यमी, मतलब खाना अच्छा है, और मतलब हर एक चीज़ को वो दोबारा अपनी प्लेट में डालने लगा। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद योर हिंदी लेसन्स? हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम सडनली, उसकी ग्रैंड मदर ने अचानक से उससे पूछा, क्या तुम मुझसे हिंदी लेसन्स में हेल्प लेना चाहोगे? हाउ डू यू नो? सियान स्टैमर्ड, तो सियान ने, स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाते हुए, तो उसने हकलाते हुए पूछा कि आपको कैसे पता? द टेस्ट पेपर फेल आउट ऑफ योर बैग, शी सेड सॉफ्टली, तो उन्होंने प्यार से बोला कि तुम्हारे बैग से टेस्ट पेपर गिर गया था। सियान स्टेड एट हिज ग्रैंड मदर, तो सियान जो है अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखने लगा। देयर वॉज अ लुक ऑफ जेन्युइन कंसर्न इन हर आइज। ग्रैंडमा वॉज नथिंग लाइक वॉट हिज कजन्स हैड टोल्ड हिम, तो जो है मतलब सियान को जो है उसकी ग्रैंड मदर की आंखों में एक जेन्युइन मतलब सच्चाई दिखी, मतलब उसके कज़न्स ने जो बताया था उनकी ग्रैंड माँ के बारे में वैसा नहीं था। इवन दो शी हैडंट बीन फीलिंग वेल, शी हैड कुक्ड फॉर हिम, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने उनके लिए बहुत सारी डिशेस कुक की थी। डैड विल गेट एंग्री व्हेन ही सीज माई मार्क्स, ही सेड लॉवरिंग हिज हेड, सियान ने जो है अपना सिर नीचे करते हुए क्या बोला कि डैड विल गेट एंग्री व्हेन ही सीज माई मार्क्स, तो जब डैड मेरे मार्क्स देखेंगे तो वो गुस्सा होंगे। डोंट वरी, आई टॉक टू हिम, हिज ग्रैंड मदर स्माइल्ड, पैटिंग हिज बैक, शी सेड फिनिश योर लंच एंड डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूँगी। एंड पैटिंग हिज बैक, उसकी बैग को थपथपाते हुए बोला कि आप अपना लंच फिनिश करो, एंड डोंट वरी, मैं देख लूँगी। In the evening, when his father returned from office, Sian saw dad and grandmother talking softly. तो जब उसके फादर वापस आए ऑफिस से तो उसके डैड और ग्रैंडमदर धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक्सपेक्टिंग अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज फादर, सियान वॉज सरप्राइज्ड व्हेन हिज डैड लेट हिम ऑफ विद अ जेंटल वार्निंग।
तो एक्चुअली तो सियान को ऐसा लग रहा था कि उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करेंगे, मतलब गुस्सा करेंगे उस पर। लेकिन क्या हुआ, उसके फादर ने उसको सिर्फ एक थोड़ी सी वार्निंग दी, छोटी सी। Ma has assured me that your Hindi marks will improve. Don't trouble her. Study hard, his father said. उसके फादर ने क्या बोला कि माँ ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम्हारे हिंदी मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, तो माँ को ज़्यादा परेशान मत करना और अच्छे से पढ़ाई करो। सियान रिटर्न टू हिज रूम। सियान अपने रूम में रिटर्न हो गया, वापस आ गया। ही फाउंड अ गिफ्ट रैप्ड पैकेज ऑन हिज बेड। उसने अपने बेड पर एक गिफ्ट देखा। योर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट, ग्रैंड मदर्स आई ट्विंकल्ड। तो उसने क्या देखा कि उसकी ग्रैंड मदर ने रखा था वो उसका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट। सियान ईगरली टोर ओपन द रैपिंग। तो सियान ने जो है जल्दी से रैपिंग को खोला। इट वॉज अ लैपटॉप, और उसके अंदर क्या था, एक लैपटॉप। हगिंग हिज ग्रैंड मदर टाइटली, तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को टाइटली हग किया, गले लगाया। सियान सेड, और क्या बोला, थैंक्स ग्रैंड माँ, यू आर द बेस्ट। तो थैंक्स ग्रैंड माँ, आप बेस्ट हो। यू आर माई ग्रैंड माँ, माई ट्यूशन टीचर एंड माई न्यू फ्रेंड। तो आप मेरी ग्रैंड माँ हो, मेरी ट्यूशन टीचर हो और मेरे न्यू फ्रेंड हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू read this chapter once again and try to understand the story and try to understand the meaning of each and every word. If you don't get, or if you get anything, if you get any doubt, then you can consult me. Thank you.